कृष्ण चेतना मंच दरभंगा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन लहरियासराय में किया गया। कृष्ण चेतना मंच के द्वारा अपने 8वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर विकसित भारत के निर्माण हेतु जातिवार जनगणना की अनिवार्यता विषय पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित विचार संगोष्ठी के अवसर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया लहरियासराय में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर देवनारायण यादव ने की। आयोजित इस प्रेस वार्ता में मंच के सचिव राम बुझावन यादव, संयुक्त सचिव शिव किशोर राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जो प्रेस वार्ता यहाँ आयोजन है 30 तारीख को श्री कृष्ण चेतना मंच मेडिकल के लेक्चर थिएटर में विकसित भारत हेतु जाति जनगणना की अनिवार्यता पर एक कार्यक्रम है, जिसमें कई सारे विद्वान आएंगे और जाति जनगणना पर व्याख्यान देंगे, उसमें डिस्कस होगा। और जाति जनगणना की जहाँ तक कि अभी हमसे पहले हमारे सचिव महोदय बता रहे थे, आपका क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से, तो मैं बता दूं कि आपको जो भी बजट बनता है वो पिछड़ी समाज के लिए या लोग इसके लिए खास करके जो वंचित समाज के लिए, तो उसके लिए जो बजट बनता है, तो हमारे बिहार में खास करके जितनी गरीबी है, तो उससे हम लोग को जो हक मिलना चाहिए, यानी बिहार को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो स्वतः जब बजट बनेगा, इस यहाँ के जो समाज वंचित समाज है, पैसे आएंगे तभी उसकी विकास हो पाएगी। आपने देखा होगा कि अभी पक्ष विपक्ष सब ने जा कर के केंद्र सरकार मोदी जी से मिले हैं, इसलिए कि हमारा जाति जनगणना हो ताकि वास्तविकता का उजागर हो, और उस हिसाब से केंद्र से जो हेल्प होने की जो राशि है, यानी मदद की जो राशि है, या उस जाति के उत्थान के लिए जो राशि आता है वो आए, तभी इस जाति का एक विकास हो पाएगा। सर, एक बात माना जाए, आर्थिक आधार पर में इस सभी जात में गरीब हैं, ये मानते हैं आप? बिल्कुल हैं। तो आर्थिक आधार पर क्यों नहीं? जातिगत दोष फैलाने के क्या मतलब? नहीं, जातिगत दोष फैलाने की बात नहीं, जातिगत यहाँ आर्थिक की बात है। तो आप आपको ये जानना जरूरी है कि किस जाति से कितनी गरीब हैं और कहाँ कौन जाति में क्या आर्थिक स्थिति है। तो उसी के लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराया जाए, लेकिन उसके बाद फिर आर्थिक तो है ही है, आर्थिक हम लोग कहाँ कह रहे हैं नहीं, लेकिन पहले जातिवार जनगणना जो है वो तो क्लियर हो, तब आर्थिक भी होनी चाहिए। हम लोग आर्थिक के भी पक्ष में हैं। नाम बता दीजिए। शिव किशोर राय, संयुक्त सचिव कृष्ण चेतना मंच। ये श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा आयोजित जो 8वां हमारा समारोह है, वार्षिक समारोह है, उसमें जातिवार जनगणना की अनिवार्यता, उसकी प्रासंगिकता, उस संदर्भ में हमने राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को आमंत्रित किया है कि इस पर विचार विमर्श हो। यदि जातिवार जनगणना होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और यदि नहीं तो क्यों नहीं होना चाहिए। इन बातों पर हमने विद्वानों को आमंत्रित किया है, और इसमें मेडिकल के ऑडिटोरियम में, सभागार में इस पर गहन विमर्श होगा, और इस विचारधारा को हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे, और ये प्रासंगिक विषय के संदर्भ में आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएंगे। कहाँ के विद्वान आ रहे हैं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इलाहाबाद के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर यादव बाहर से आ रहे हैं, और हमारे मेडिकल कॉलेज के विद्वान लोग सब इसमें रहेंगे। कार्यक्रम का क्या नाम हुआ सर का? डॉक्टर देवनारायण यादव, अध्यक्ष श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा। व्यक्तिगत विचार है, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, दो तर्क रख रहे हैं कि जातिवार जनगणना से समाज में जाति विद्वेष बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जातिवार जनगणना जो है सो सामाजिक समरसता का एक द्वार खोलेगा, जिसमें सबों को उसकी संख्या के आधार पर भागीदारी मिलेगी
और समाज में समरूपता आएगा। जो हमारे संविधान का लक्ष्य है कि हम एक राम राज्य की स्थापना करेंगे, यानी भारत एक ऐसा देश होगा जहां सबों को हक मिलेगा, सबों के पास समृद्धि और शिक्षा होगी, तो जातिवार जनगणना उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कारगर उपाय होगा। ऐसे लोगों का यह कहना कि इससे विद्वेष होगा, यह मैं नहीं मानता, बल्कि यह विद्वेष घटेगा, खत्म होगा। जाति के नाम पर जो गोलबंदी है जातिवार जनगणना से, वह गोलबंदी टूटेगी और समाज में एक संतुलन कायम होगा। जहां तक आर्थिक आधार पर जनगणना की बात है, तो भारत का जो समाज है उस समाज की सच्चाई है जातीयता, जातिवार, जाति जो संरचना है भारतीय समाज की सच्चाई है। और इसकी यह भी सच्चाई है इस जातिवार स्वरूप समाज में जो कुछ जातियों में अशिक्षा और गरीबी है। आप सर्वे कर लें, यहाँ जो मजदूरों का मेला लगता है सवेरे में, जहाँ चाहे थानमल हो, चौक हो, चाहे आपको दोनार हो, चाहे आपको हसन चक हो, आप चले जाएं और सर्वे करें। आप देखें कि मजदूरी करने के लिए समाज का कौन सा चेहरा आ रहा है वहां पर, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गरीबी जो है जातियों में है या गरीबी कहीं और है। तो हम आर्थिक आधार पर भी जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन चूंकि जातीयता इस समाज की वास्तविकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जातियों में जो गरीबी सिमटी है, पहले जातिवार जनगणना कराकर गरीबों को आगे लाया जाए, जातियों के उन गरीबों को आगे लाया जाए, और तब जो और अगला पैदान हो उस पर चर्चा हो। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जातिवार जनगणना से आर्थिक समानता आएगी, जातिवार जनगणना से समाज में संतुलन कायम होगा, जातिवार घटेगा, और यह देश हित में भारत के नवनिर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए यह अपरिहार्य है, एकदम जरूरी है। क्या सुनना हुआ? भारतीय समाज में जाति एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जातिगत जनगणना भी आवश्यक है। सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती है वह गरीबों के लिए बनती है, और हमारे समाज में कौन वैसे गरीब जाति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है, उनकी जानकारी रखना आवश्यक है। तो यह एक आंकड़ा संग्रह है और इससे जातीय उन्माद फैलने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जाति तो हकीकत है। हमारे पूरे देश में जो है सो जाति में लोग बटे हुए हैं, इसी को बतलाया जाएगा जो मतलब किस कोटि के कितने जाति हैं, उनकी स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए जातिगत जनगणना होने में कोई हर्ज नहीं है, होनी चाहिए, इसी की मांग जो है सो, और इसका मैं समर्थन करता हूँ। यह आवश्यक है और इससे कोई भी सामाजिक उन्माद नहीं फैलेगा। 1934 में 31 में संपूर्ण जातीय आधार पर जनगणना कराई थी, पहला नंबर। दूसरा नंबर कांग्रेस जो है सो ये पिछले 11 में ये जनगणना कराई, जो रिपोर्ट प्रकाशन नहीं हुआ और वहाँ पोह में वो भी रह गई। और हम लोगों का मानना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों नहीं चाहती है कि जो जातीय जनगणना हो। यही कारण है कि आज तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। और यदि जातीय जनगणना नहीं होती है तो गरीबों के साथ अन्याय होगा और इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि जातीय जनगणना हो ताकि गरीब को न्याय मिल सके।